Very good morning, class. So here's our next session 4, that is self confidence of the chapter self management skill. बेटे सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है खुद पर यकीन, खुद पर विश्वास, स्वयं पर जो विश्वास करते हैं या स्वयं पर जो यकीन करते हैं, खुद पर जो यकीन होता है वो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कहलाता है। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी हमारा बहुत ज़्यादा होता है और कभी कभी ऐसा होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बहुत लो हो जाता है। सपोज़ आपके मार्क्स वगैरह बहुत कम आए हैं तो हम ये सोचने लगते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। जैसे मैथ्स में अगर किसी के मार्क्स कम है तो मैथ्स में हम ये सोचेंगे हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये क्या शो कर रहा है बेटे कि हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो लो है। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम पॉजिटिविटी में लेके जाएंगे, हम सोचेंगे नहीं, हम अपने आप को बोलेंगे कि नहीं आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं और ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा और मैं बहुत ज़्यादा अचीव करूँगा। तो ये होता है कि बेटा आप पॉजिटिविटी से अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं। तो हम अपना कॉन्फिडेंस मीन्स आप अपना कॉन्फिडेंस खुद बिल्ड कर सकते हैं पॉजिटिविटी लाकर और अपने आप पर खुद विश्वास कर अपने ऊपर यकीन करके। जब आप खुद अपने ऊपर यकीन करेंगे तभी दूसरे लोग आप पर यकीन कर पाएंगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बेटे आता कहाँ से है? जो हमारे पहले एक्सपीरियंसेस होते हैं, या हमने कुछ अचीव किया है, या हमने कुछ बहुत अच्छा किया है, या हमें किसी ने थोड़ी तारीफ़ की है या कुछ अच्छा बोला है हमारे लिए, ये सबसे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, बढ़ता है। जैसे आपके बारे में कोई अगर कुछ अच्छा बोल दे, टीचर आपको कभी कभी अप्रिशिएट कर देते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस हमारा बिल्डअप होता है, बढ़ता है। तो बिल्डिंग कॉन्फिडेंस बेटे ऐसा नहीं है कि एकदम कुछ हो गया और एकदम बढ़ गया। ऐसे कुछ बहुत सारे कुछ चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है। जैसे अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा असर्टिव रहेंगे, मीन्स असर्टिव का मतलब होता है कि आप जब खुद पर श्योर रहेंगे, बिल्कुल किसी भी चीज़ को लेकर श्योर रहेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। खुद पर श्योर खुद श्योरिटी लेकर आना किसी चीज़ के लिए, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रखेंगे, अगर आप अपने आप को सबसे पहले रखेंगे तो वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। अगर आपको आप उस पर रिफ्लेक्ट करिए कि आपको अपने बारे में क्या बुरा लगता है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अपने अंदर पसंद नहीं है, तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं, अच्छी चीज़ में बदल सकते हैं, तो वो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। अपने आप को मॉनिटर करना कि आप कैसे बात करते हैं या कैसे क्या चीज़ें कैसे करते हैं, या अपने बारे में आपके कुछ गलत चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, उसको कैसे चेंज करना है, ठीक है। या आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं उसको चेंज करिए। अपने लिए टाइम निकालिए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेट करिए, अपनी सक्सेस को ज़्यादा से अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, तो बेटा उससे कॉन्फिडेंस हमारा बिल्डअप होता है, ठीक है। जितना हम अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे कि हम जैसे हैं, ओके हम इसी टाइप से हैं, हमें ऐसे ही वर्क करना है, हम इस चीज़ पे ज़्यादा वर्क करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से कुछ चीज़ कर पाएंगे। अपनी स्ट्रेंथ को आप पहचानेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बिल्डअप होगा। नेगेटिविटी से आप दूर रहेंगे, जितना आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, जितना आप अच्छे माहौल में रहेंगे, तो बेटे उससे आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो बिल्ड होता है। नेगेटिव थॉट आप निकालिए, अपने आप को मॉनिटर करिए कि आपके अंदर कौन कौन सी नेगेटिव थॉट्स हैं, उसको आप कैसे निकाल सकते हो, कैसे चेंज कर सकते हो पॉजिटिविटी में। ये सब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है बेटे गोल सेटिंग। अब हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, पर अब हमें लाइफ में करना क्या है? तो वो हमारा गोल्स वो होता है हमारा कि हमें नई गोल सेट करना है। कि जैसे एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। शॉर्ट टर्म गोल है लाइक कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप एग्ज़ाम में सोच रहे हैं कि आपको टॉप करना है, तो एग्ज़ाम तो अभी आएंगे, तो वो आपका शॉर्ट टर्म गोल हो गया। बट अगर आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कुछ भी बनना चाहते हैं, ये आपका बेटे लॉन्ग टर्म गोल होता है। तो अगर आपको बेटे लाइफ में यही नहीं पता कि हम आगे जाके आपको क्या करना है, कुछ करना है या नहीं करना है, तो जब आपका मीन्स गोल सेट नहीं है, और जब गोल सेट नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे। तो जैसे कभी कभी होता है हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कुछ कहीं पे जा नहीं रहा है, कुछ सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसलिए होता है कि जो चीज़ आप चाह रहे हो वो क्यों चाहिए आपको, ठीक है, क्यों चाहिए आपको। और अगर आप किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हो तो पहले आपको ये सोचना है कि हाँ ये चीज़ मुझे क्यों चाहिए। अब जितने आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप उसके अकॉर्डिंग सोचिए कि आप इतना हार्ड वर्क करेंगे तो क्या वो चीज़ आपको मिल जाएगी, या आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये बेटे गोल सेट करना होता है। गोल सेट करना बहुत पावरफुल प्रोसेस है, जिसमें आप अपने आइडियल फ्यूचर को विजुलाइज करते हैं, देखते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं उसकी तरफ जाने के लिए, अपने गोल की तरफ जाने के लिए और उसको अचीव करने के लिए। तो बेटे जब द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल हेल्प यू चूज वेयर यू वांट टू गेट इनटू लाइफ, एंड बाय एक्यूरेटली नोइंग व्हाट यू वांट टू अचीव, यू नो विच एरियाज टू पुट योर एफर्ट्स इनटू।
तो जितना आप अपना एक गोल सेट करेंगे, तो गोल सेट जब आप करेंगे उसके लिए आप ऑब्वियसली हार्ड वर्क करेंगे और आप उसको अचीव कर पाएंगे। तो गोल सेट करने का बेटे कुछ स्टेप होते हैं जिसको बोलते हैं स्मार्ट। सी दिस लाइन स्मार्ट, एस फॉर बेटे स्पेसिफिक। एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, वो रिलेवेंट होना चाहिए और एक टाइम बाउंड होना चाहिए। तो ये एक आपका गोल सेट करने का तरीका होता है। अगर आपका गोल स्पेसिफिक होगा, मेजरेबल होगा, अटेनेबल होगा, रिलेवेंट होगा और टाइम बाउंड होगा, तो आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ऑब्वियसली वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वो रियलिस्टिक होगा, आप उसको अचीव कर पाएंगे और इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि आप जितना हार्ड वर्क करेंगे और आपको सक्सेस मिलती जाएगी, ऑब्वियसली सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब बेटे क्वेश्चंस हैं कि आप जो अपने आप खुद से पूछे, वाई डू वी नीड टू सेट गोल्स, हमें क्यों गोल सेट करने की ज़रूरत है? क्योंकि हमें गोल सेट करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा, अपने टाइम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रेस को देखेंगे और उस अपने आप को उस चीज़ से पर लेकर आएंगे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उस चीज़ को हम छोड़ देंगे। अब गोल सेट करने के बेटे नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। क्रिएट अ बिग पिक्चर, आप मीन्स आप एक अपने दिमाग में एक चीज़ सोच ले रहे कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, अब अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे ये आता है कि किसी को डॉक्टर बनना है, तो उसको स्मॉलर गोल्स में उसको ब्रेक करिए। दैट मीन्स कि आप पहले 10th क्लियर करेंगे, फिर 11th, फिर 12th, देन आपको क्या करना है इसके बाद, और फिर उसके अकॉर्डिंग एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना स्टार्ट करिए, उस पर वर्क करना स्टार्ट करिए। ठीक है, ये आपका गोल सेट करने का एक पूरा नंबर ऑफ स्टेप हो जाते हैं। अब कुछ टिप्स होते हैं कि आप अपना एक इफ़ेक्टिव और अचीवेबल गोल कैसे सेट कर सकते हैं। बेटे आपका गोल एक पॉजिटिव स्टेटमेंट से थ्रू होना चाहिए। एक प्रिसाइज गोल आपको सेट करना है कि मीन्स एक टाइम बाउंड जो होता है, एक उसकी प्रायोरिटी आपको सेट करनी पड़ेगी। अपने गोल्स को लिखिए, स्मॉलर गोल्स को लिखिए और उस गोल के अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस को देखिए। एक रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है इमेजिनरी आप ये सोचने लगो कि हाँ मैं कहीं पे मतलब मैं परी बन गई हूँ या फिर कुछ भी ऐसा जो अनरियलिस्टिक गोल हो। अनरियलिस्टिक गोल ऑब्वियसली बेटे नहीं होते हैं, वो कहानियों में होते हैं या फिर मिरेकल बहुत बड़ा हो गया तो अलग बात है। तो यहाँ पे हम रियलिस्टिक गोल की बात करेंगे जिसके थ्रू हम मेहनत करेंगे और वो चीज़ हमें मिल जाएगी। अब आता है बेटे अचीविंग गोल्स। वंस यू हैव अचीव्ड अ गोल इट्स टाइम टू सेलिब्रेट इट। ऑब्वियसली एक बार आपने अचीव कर लिया तो आप सेलिब्रेट करेंगे उसको। तो जब आप सेलिब्रेट करेंगे, अपने अचीवमेंट पे रिफ्लेक्ट करेंगे, अब आपको रिवॉर्ड पे अपने रिफ्लेक्ट करेंगे और उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। वंस दिस गोल इज अचीव देन रिव्यू द रेस्ट ऑफ योर गोल, प्लान टू मेक एनी चेंजेस। इफ़ द गोल इज टेकिंग टू मच टाइम मेक इट ईजियर, उसको ईजी बनाइए। और अगर आपको चेंज लग रहा है कि चेंज करना है तो चेंज कर दीजिए। और अगर उस गोल के लिए आपको लगता है कुछ आपको सीखने की ज़रूरत है तो उस चीज़ को सीखिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज आते हैं बेटे लाइफ के जहाँ पे जिसके अकॉर्डिंग हम अपने गोल सेट करना चाहिए। एक है बेटे एजुकेशन। इज़ देयर एनी लर्निंग यू वांट टू क्विन इन पर्टिकुलर, व्हाट इन्फॉर्मेशन स्किल विल यू नीड टू अचीव अदर गोल। अगर आपको कोई भी ऐसा गोल है तो उससे रिलेटेड आपको कौन सी एजुकेशन चाहिए, करियर क्या चाहिए, फैमिली के अकॉर्डिंग क्या गोल है, मतलब करियर में क्या गोल है आपका, या फैमिली के अकॉर्डिंग क्या गोल है। एटीट्यूड आएगा बेटे आपके बिहेवियर, कि आपका कोई ऐसा बिहेवियर है जो आपको अपसेट कर रहा है, कुछ ऐसी पार्ट है जो आपको अपसेट कर रहा है। क्योंकि जब हम लोग अंदर से खुश नहीं होते तो हम किसी चीज़ पे एक कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो बेटे हम हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे। हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो जब आप अपना गोल सेट कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना एटीट्यूड रखिए, कि पॉजिटिविटी रखिए। आप ऐसे कोई भी नेगेटिव चीज़ है आपके आसपास या आपके अंदर, उसको चेंज करिए, एक पॉजिटिव टर्म में लेके चलिए। एक राइट टाइप ऑफ गोल को सिलेक्ट करिए, उसके अकॉर्डिंग स्टेप क्रिएट करिए कि आपको वहाँ तक कैसे पहुँचना है। एक इफ़ेक्टिव गोल प्रोग्राम करिए, सेट करिए जिसमें आपको फीडबैक भी इंक्लूड हो। आप लोगों से पूछो कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप पूछो किसी से भी कि इसके अकॉर्डिंग सही चल रहा है या नहीं, तो आपको अकॉर्डिंगली फीडबैक मिलेंगे। अगर आपको नेगेटिव फीडबैक मिल रहे हैं दैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं चेंज करने की ज़रूरत है। बट अगर आपको पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप उस चीज़ में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। क्लियर बेटे? अब नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारे बेटे पॉजिटिव थिंकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर जगह पॉजिटिव थिंकिंग अगर रहेगा, आप कॉन्फिडेंस रहेंगे, आप ऐसे बोलेंगे नहीं मैं कर सकता हूँ, तो पॉजिटिविटी जब भी रहेगी आपके अंदर तो वो हर चीज़ों को मतलब हर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के बहुत काम आती है पॉजिटिविटी। तो इम्पॉर्टेंस क्या होती है पॉजिटिव थिंकिंग की?
Obviously positivity बेटे leads to happiness, health and success and believe that he or she can overcome any obstacle and difficulty. Obviously मैंने बताया जो भी problems हैं आपकी positivity से वो easily दूर हो सकती है. Positive thinking requires a person to look at all the good, observe, understand and patiently work towards improving these. क्योंकि अगर आप गोल सेट कर रहे हैं तो अगर आपके पास पॉजिटिविटी नहीं है उस गोल के अकॉर्डिंग, तो आप जो भी वर्क करेंगे आपको लगेगा अरे इसके अकॉर्डिंग तो वर्क हो ही नहीं रहा है, तो आप छोड़ देंगे, तो वो चीज़ गलत है. तो आप पॉजिटिविटी रखेंगे कि तो बेटे जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, उससे आपको नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी आपके अंदर, तो आपके मूड स्विंग्स होंगे, अनहैप्पीनेस आएगी, फ्रस्ट्रेशन आएगा, डिस्प्लेजर आएगा और आप वर्क नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज़ के रिलेटेड. तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग आनी चाहिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और चैलेंजेस को आप ओवरकम कर पाएंगे, आप अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज देख पाएंगे, ओपन माइंडेड आप रह पाएंगे, खुश रह पाएंगे. ऑब्वियसली खुश रहेंगे तो ज़्यादा वर्क कर पाएंगे. अब आता है बेटे हाउ टू कल्टिवेट पॉजिटिव थिंकिंग, कैसे ला सकते हैं. सबसे पहले आता है बेटे स्टार्ट द डे इन ए पॉजिटिव वे. हमेशा आपका दिन जो शुरू होना चाहिए एक पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट होना चाहिए. एंड कैसे कि आप ग्रीट करिए फैमिली मेम्बर्स को, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, कुछ अच्छा पढ़िए. ऐसे नहीं कि उठे सुबह और फ़ोन देख लिया, नहीं. सेकंड आता है फोकस ऑन द गुड थिंग्स. हमेशा अच्छी चीज़ों पे फोकस करिए, चैलेंजेस को देखिए, इमेजिन करिए किसी भी चीज़ को जो आपको फेवरेबल लगे. थर्ड आता है बेटे टर्न फेलियर इनटू लेसन्स. अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको फेलियर मिला है या कुछ गलत हुआ है, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए, लेसन की तरह लीजिए कि आपकी कहाँ गलती हुई थी, तो उस गलती को खत्म करके आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं. स्टार्ट द डे विद अ पॉजिटिव एफर्मेशन. दैट मीन्स कि आप ऐसे अपने अंदर ऐसे चीज़ें लेकर आइए जब आप दिन स्टार्ट करें कि आप अपने ब्रेन को इनकरेज करिए, पॉजिटिव वर्ड्स को लेके अपने आप को इनकरेज करिए कि आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ. और या फिर अपने आप को आप अप्रिशिएट करिए, अपने आप को पैम्पर करिए. क्लियर. नेक्स्ट आता है बेटे प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड आप अपने जितना लोगों से एक्सप्रेस करेंगे थैंकफुल होकर, उतना ही पॉजिटिविटी आएगी और वो बहुत अच्छी चीज़ होती है. नेक्स्ट फिर आता है बेटे फोकस ऑन द प्रेजेंट. आप प्रेजेंट पे फोकस रखिए. ये नहीं कि पास्ट में आपके साथ कुछ मिस्टेक हो गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो आप उसी को लेकर बैठे हैं कि नहीं पास्ट में ऐसा हुआ तो प्रेजेंट में नहीं हो पाएगा. दैट्स रॉन्ग. टेक आउट द टाइम टू रिलैक्स करिए, अपने आप को थोड़ा आराम दीजिए. फीडबैक लेने के ट्राई करिए कि आप कैसे किसी चीज़ में इम्प्रूव कर सकते हैं. अब आता है बेटे पर्सनल हाइजीन सेशन 7 ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है. गुड पर्सनल हाइजीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड अदर फ्रॉम मैनी इलनेस. बहुत सारी बीमारियों से. अब जैसे कोरोना टाइम पे आपने देखा है हम हैंड वॉश करते हैं बार बार, तो वो पर्सनल हाइजीन ही तो जब हम अपने आप हमारा पर्सनल हाइजीन अच्छा होगा तो हम बहुत सारी बीमारियों से ऑब्वियसली दूर रह सकते हैं. आप कैसे अपने आप को क्लीन रख सकते हैं, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रख सकते हैं. और पर्सनल में आ गया कि पर्सनली आप आप अपने पूरे बॉडी पार्ट को कैसे क्लीन रखते हैं. जैसे आपके बॉडी हेयर है, लेग्स हैं, बहुत सारे अदर एग्जांपल्स हैं. हाइजीन कैन बी एट द पर्सनल लेवल, पर्सनल हाइजीन एंड एट द कम्युनिटी लेवल. ऑब्वियसली सोशल हाइजीन दो हैं बेटे. पर्सनल जो आप पर्सनल हाइजीन होगा, कम्युनिटी जो आपका सोशल सराउंडिंग हाइजीन होगा. पर्सनल हाइजीन में आता है बेटे क्लीनलीनेस, फिजिकल एक्सरसाइजेज, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप एंड अदर हैबिट्स सच एज अवॉइडिंग स्मोकिंग. ठीक है. मेजॉरिटी ऑफ डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रैक्टिसिंग गुड पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू रिमेन हेल्दी, क्रिएट अ गुड इमेज ऑफ आवर सेल्फ एंड अवॉइड फीलिंग्स ऑफ अशेम्ड ऑफ आवर सेल्फ. अपने केयर करिए आप कि आप रोज़ ब्रश कर रहे हैं, डेली नेल्स को ट्रिम कर रहे हैं फ्रिक्वेंटली, ऑयलिंग कर रहे हैं, अपने हेयर वॉश कर रहे हैं रेगुलरली और अपनी स्किन वगैरह का भी एक प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं, अच्छे से ध्यान रख रहे हैं. ऑब्वियसली बोलते हैं ना गुड हेयर डे, इस टाइप से. वॉश अब आता है आप डेली आप बैथ ले रहे हैं और अपने हैंड्स को धोते रहते हैं. फीट जब आप घर पे आते हैं कहीं से अपने फीट्स को वॉश करते हैं. आउटडोर एक्टिविटीज़ के बाद फीट को वॉश करते हैं. एक और क्लीन क्लोथ्स पहनते हैं. तो ये सब बेटे आपके पर्सनल हाइजीन में आता है. अब आता है सोशल हाइजीन में आता है बेटे आप सराउंडिंग्स को कैसे क्लीन रखेंगे. ऑब्वियसली आपने पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दिया है पर सोशल हाइजीन पे ध्यान नहीं दिया, तो वो भी गलती है. जब आप पर्सनल प्लस सोशल हाइजीन को ही दोनों को देखोगे तभी ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव रहेगा और हाइजीनिक रहेगा और आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा. ठीक है. नेक्स्ट आता है बेटे ग्रूमिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंट. ऑब्वियसली जब पर्सनल हाइजीन में हमने पढ़ा है ग्रूमिंग का मतलब होता है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंटेबल बना सकते हैं. आप कहीं पर जा रहे हैं तो आप कैसे एक अच्छा इंप्रेशन देंगे, नीट, टाइडी एंड स्मार्ट.
कैसे आप अपने आप को ड्रेस कर रहे हैं, अपने आप को कहीं पर जा रहे हैं तो कैसे ड्रेस कर रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंस है आप, दूसरे लोगों के से आप कैसे मिल रहे हैं, ये आपका ग्रूमिंग और ग्रूमिंग में आ जाता है बेटे। तो सबसे पहले आता है इसमें योर क्लॉथिंग एंड ग्रूमिंग अफेक्ट द वे यू थिंक। Obviously, when you appear authentic, attractive and appropriate, you think more positivity about yourself, situations and other। जब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा बेटे, कॉन्फिडेंस कब आता है हमारे ऊपर, ये नॉर्मल बात है कि जब हम बहुत अच्छे दिखते हैं, हम लोग अप्रिशिएट करते हैं तो हमें खुद कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ यार हम तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो जब आप ज़्यादा से अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, आप अच्छा दिखेंगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अगर आप अच्छा दिख रहे हैं मीन्स आपकी क्लोथिंग और ग्रूमिंग है अच्छी, तो उसमें ये ऑब्वियसली ये और इफेक्ट करता है कि आप क्या फील करते हैं, कैसे आपकी एक्सेप्टेंस कैसे होता है, या आप नेगेटिव थॉट्स को कैसे हटाते हैं। आपके एक्ट और बिहेवियर को भी ये इफेक्ट करते हैं कि आपकी जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो बेटा आपकी ऑब्वियसली परफॉर्मेंस लेवल बढ़ जाएगा, आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और जब कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छे से बिहेव करेंगे तो अच्छे आपको फीडबैक मिलेंगे, फीडबैक अच्छे मिलेंगे तो आप ग्रेड्स अच्छी तरह करेंगे। दैट मीन्स आप जो भी आपका एटीट्यूड है, इंटरेस्ट है या नॉलेज है वो भी अच्छे से हो पाएगा। ये सब आपकी ग्रूमिंग के इंपॉर्टेंस होते हैं। अब आता है गाइडलाइंस बेटे क्या होते हैं। क्लोथ्स शुड बी नीट एंड क्लीन एंड आयरनड, शूज़ शुड बी क्लीन एंड पॉलिश, सॉक्स आपको रोज़ बदलने चाहिए, क्लीन सॉक्स। और आपकी जो एक्सेसरीज़ होती हैं, बेल्ट होती हैं, ज्वेलरीज होती हैं, ये सब आपको क्या होने चाहिए बेटे, सिंपल होने चाहिए। और कहीं कहीं पे आप किसी किसी के टैटू होते हैं तो कहीं कहीं पे अलाउ नहीं होता, जैसे स्कूल्स में बेटे नेल पेंट वगैरह अलाउ नहीं होता, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं करके जानी चाहिए। हेयर आपके बाल अच्छे से धुले होने चाहिए, सिंपल हेयर स्टाइल होना चाहिए कि अगर आपके स्कूल में 2 चोटियाँ अलाउड है, 2 ही चोटी अलाउड होनी चाहिए, 2 ही चोटी होनी चाहिए। दैट आपकी कटिंग कैसी है, हेयर कटिंग, वो भी बहुत मैटर करती है। टेक बैथ एवरी डे, वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली, अप्लाई ऑयल इन क्रीम। फेस आपका क्लीन होना चाहिए, दैट मीन्स शेव्ड वगैरह होना चाहिए। मुस्टाच should be neatly trimmed, teeth should be kept clean, brush your teeth twice a day to maintain dental hygiene and avoid eating pan और chewing betel leaves। ठीक है, that means तंबाकू वगैरह नहीं खाना चाहिए, ये सब बेकार की चीज़ें होती हैं। तो ये आपके बेटे ग्रूमिंग होता है और उसका इंपॉर्टेंस होता है। हर चीज़ आपका बेटे जब आप अपने आप को अच्छा रख पाएंगे, अपना आप प्रेजेंटेबल बना पाएंगे, तो लोगों के ऑब्वियसली लोग आपको अच्छा फीडबैक देंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद बिल्ड होगा। जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो हम हर चीज़ को बहुत ईजिली कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी और हम अपने जो भी गोल सेट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम करना चाह रहे हैं वो हम ईजिली कर पाएंगे। दैट्स अबाउट योर चैप्टर। थैंक यू सो मच।